गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं संख्याओं की जानकारी अपनी पर्सनाली फर्स्ट, जिसमें हम 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें आपको संख्याएं दे रखी हैं, उनको जोड़ना घटाना करना है। और उसमें भी आपको सीधी जैसे संख्या आपको दे दी, मान लो 5 + 6 दे दिया, इसको जोड़ना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो इसको हम सन्निकट मान यानी कि 0 और 0, 10, 20, 30, 40 इनके पास की संख्याओं के सन्निकटन के रूप में लेकर इनको सोल्व करेंगे। तो 5 जो है, 5 से पहले 4, 3, 2, 1, यानी कि इससे पहले की सारी संख्याएं तो इससे छोटे वाले यानी कि 0 के साथ हो जाएंगी। 5, 6, 7, 8, 9 और जो 10 है वो, ये सारी चीज़ें किसके साथ आ जाएंगी? सारी संख्याएं 10 के साथ शामिल हो जाएंगी। जैसे मान लो हम ऐड कर रहे हैं 4 + 6, तो हम लिखेंगे 0 + 10, या फिर 3 + 6, तो इसको भी हम लिखेंगे 0 + 10, क्योंकि 6 किसकी ओर चला गया? 10 की ओर चला गया, और 3 किसकी ओर आ गया? 0 की ओर आ गया। ऐसे 4 0 की ओर आ गया। ऐसे अगर हम लिखें 5 + 6, तो ये आपका बनेगा 5 जो है वो आगे वाले में जाता है, हम 10 के निकट में यानी कि 0 के निकट में ले रहे हैं, तो ये 10 की ओर जाएगा, और +6 ये भी 10 की ओर जाएगा। यानी कि लगभग में हम मान लेते हैं वो ऐसे लेते हैं। लेकिन यदि आपको संख्याएं ऐसे दे रखी हैं, जैसे 39 है और 59, इसको कैसे ऐड करें? तो इसके लिए देखो, हम बीच का क्या ले लेंगे? 50 ले लेंगे, यानी कि 50 को आधार मानेंगे। 50 से छोटी संख्याएं तो 40 की ओर चली गई, 50 और 50 से बड़ी संख्याएं आगे वाले 60 की ओर चली गई। ऐसे होता है। ऐसे ही हम अगर लेंगे, पहले वाले लेंगे, जैसे मैंने लिखा 105 और मैंने लिख दिया 165। अब ये देखो, यहाँ पे आधार क्या होगा? 150 मान लेते हैं, भी 100 तो चल ही रहा है, तो इधर देखो 150 के लिए लेंगे तो पहले क्या आएगा? 100 बन जाएगा, और ये वाला किस में चला जाएगा? 200 में चला जाएगा। यानी कि 50 को बेस मानकर, 5 को, 50 को, 150 को, 250 को, इनको बेस मानकर हम संख्याओं को जोड़ेंगे। तो आज आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। अब इसमें आपको पार्ट्स दे रखे हैं, तो पहला इसमें है 730 + 998, 730 + 998। अब ये 700 यानी कि 100 पे चल रहा है, तो हम इसको तो इसके पास में जो 100 बनेगा उसको लेंगे, और इसके पास में जो 100 बनेगा उसको लेंगे। अब देखो, इसके लिए हम करते हैं 730 का सन्निकटन मान क्या ले सकते हैं? 730 का सन्निकट मान भी 30 जो है 50 से छोटा है, तो ये तो 0 की ओर आ गया, तो 30 का 0 0 यानी कि ये बन गए 700। तो 730 का सन्निकट मान हो गया 700। ऐसे ही 998 लेंगे, इसका सन्निकटन मान क्या होगा? 998 का सन्निकट मान, अब देखो 98 50 से बड़ा है तो 100 पे चला गया, 900 आपके पास है, 98 का 100 बनेगा, तो ये बन गया आपका 1000। अब इनको जोड़ देते हैं, सन्निकटन मान के रूप में जोड़ेंगे तो इनका आकलन हो जाएगा, यानी कि इनका योग होगा 700 +
1000 बराबर 1700 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट आपको दे रखा है 796 माइनस 314, इसको भी वैसे ही करेंगे सेम। इसको करने के लिए देखो 796 का सैनिकट मान बराबर 796, 96 50 से बड़ा है तो 100 में चला जाता है, तो ये बनेगा 800। सेम 314 का सैनिकट मान बराबर 314 है, तो इसको कर सकते हैं हम 300, क्योंकि 14 50 से छोटा है। अभी हम दो अंकों में ले रहे हैं, 300 अपने पास है, 14 का बनाया 50 से कम, तो 0 0 में, तो ये बन गया 300। जो इनको जो करना है वो करते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा 800 माइनस 300 बराबर 500, यानी कि 500 के लगभग इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है 12904, सी में है 12904 प्लस 2888, 2888। अब देखो इसमें हम लेंगे 1000 पे आ रही है आपकी संख्या, इसमें 1000 पे आ रही है, तो 1000 में देखो 904 कौन से के पास आएगा भी 900, यानी कि 500 की देखेंगे, 500 से छोटे वाली पहले वाले में आएगी, 500 से बड़ी संख्या आगे वाले में जाएगी। तो 1200 का बनेगा आपका, सॉरी 12000 का बनेगा 12904 का सैनिकट मान 904, 500 से बड़ा, 500 से आगे क्या आता है आपका 1000 आएगा, तो ये बन जाएगा 12000 में 1000 जोड़ा तो 13000। सेम 2888 का सैनिकट मान भी 888, 500 से बड़ा तो 1000 में चला गया, 2000 पहले से और 1000 ये हो गए, तो बन गए आपके 3000। जो आपको दिया गया है उसको जोड़ देते हैं, 13000 प्लस 3000 बराबर 16000, आपका थर्ड हो गया। फोर्थ भी सेम ऐसे ही है, फोर्थ में दे रखा है 28292, बी में दे रखा है 28292 प्लस माइनस करना है इसमें से 21496, 21496। पहले इसका भी सैनिकट मान लेते हैं, 28292, 28000 पे है तो हम 500 को लेकर चलेंगे, 1000 के ऊपर 500 लेते हैं, 100 के लिए 50 को बेस ले रहे थे, 500 को बेस लिया, तो देखो ये बना 28292 का निकटतम मान क्या होगा भाई 292, 500 से छोटे तो किस में आएगा, पहले वाले 0 में, यानी कि 28000 ही रह जाएगा ये तो। फिर आपका 21496, ये भी क्या है 500 से छोटा ही है भाई, वैसे तो लगभग 500 के पास है लेकिन 500 से तो छोटा है, तो इसको भी हम पहले वाले में 496 को छोड़ देते हैं, 0 मान लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 21000। आपको घटाना है तो लिखेंगे 28000 माइनस 21000, घटाएंगे तो क्या बनेगा, 28000 में से 21000 घटाए तो बच गए 7000। ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए 4 क्वेश्चन काफ़ी है।